और चलिए आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। कोलकाता में महिला डॉक्टर की हत्या का ये पूरा मामला, जिसके बाद देश भर में आज दूसरे दिन भी डॉक्टर्स हड़ताल पर है। ओपीडी सेवाएं बंद हैं, मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। जिस तरीके से विभत्स घटना को अंजाम दिया गया कोलकाता की महिला डॉक्टर के साथ, और उसके बाद से ही जो डॉक्टर्स हैं वो सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। और इसको करते हुए उन्होंने पहले ही अल्टीमेटम दिया था कि अगर 48 घंटे के भीतर कोई सख्त कदम नहीं उठाए जाते हैं तो देशव्यापी आंदोलन का असर देखने को मिलेगा। और अब तस्वीरें सामने आने लगी हैं, चाहे कोलकाता हो, चाहे देश की राजधानी दिल्ली हो, लखनऊ हो, बिहार हो, हर जगह से तस्वीरें सामने आ रही हैं। रेजिडेंट डॉक्टर्स जो कि अस्पतालों में ना होकर सड़कों पे हैं, बैनर पोस्टर हाथ में लेकर प्रदर्शन वो कर रहे हैं और उनकी मांग है कि सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, खासतौर पर महिलाओं की। इसको लेकर मांग की जा रही है। जो आरोपी है, फिलहाल जो मुख्य आरोपी है संजय रॉय, वो पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग भी इनके द्वारा की जा रही है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे, इसी से जुड़ी हुई। आपको बता दें, कोलकाता में महिला डॉक्टर की हत्या का ये पूरा मामला, कोलकाता पुलिस आज 7 लोगों से और पूछताछ करने वाली है। 4 डॉक्टर्स, एक नर्सिंग स्टाफ इसमें शामिल है जिससे पूछताछ होगी। सभी लोग वारदात के दिन उसी मंजिल पर नजर आए थे, क्योंकि धीरे धीरे इस पूरे मामले में एक के बाद एक राज खुल रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई, काफी ज्यादा परेशान करने वाली वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी। हालांकि जो मुख्य आरोपी है संजय रॉय, वो पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन एक के बाद एक जो इस कड़ी से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है उससे पूछताछ हो रही है। और अब इस मामले में कोलकाता पुलिस आज 7 और लोगों से पूछताछ करने वाली है, जिसमें 4 डॉक्टर्स हैं और एक नर्सिंग स्टाफ है जो कि उसी फ्लोर पर उस दिन मौजूद थे। क्या कुछ इस दौरान कहा गया है, आपको सुनाते हैं। अथॉरिटी से भी बात किया है, प्लस स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेटिव से भी हमने बात किया है। तो उन्होंने जो डिमांड रखा है, अथॉरिटी ने कुछ समय मांगा है ताकि उनका डिमांड अथॉरिटी कंप्लीट कर पाए। तो आप लोग भी थोड़ा कोऑपरेट करें कि अथॉरिटी भी जो स्टूडेंट्स की डिमांड है वो लोग फुलफिल कर पाएंगे कुछ दिन में। और हमारे तरफ से हमने ये रिक्वेस्ट किया है कि जल्द से जल्द अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर ऑफ द लॉ ये इन्वेस्टिगेशन और जो इस केस से रिलेटेड है ये जल्द से जल्द कंप्लीट करें, बट विद द प्रोसीजर ऑफ द लॉ। तो अभी भी हम और इंक्वायरी प्रोसेस में है। तो आपने सुना एनसीडब्ल्यू जो की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, लेकिन जो घटना कोलकाता में हुई उसके बाद पूरे देश भर में उबाल है। डॉक्टर्स अब सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीर आपको हम दिखाएंगे। कोलकाता से हमारे संवाददाता देव और मुंबई से हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश जुड़ रहे हैं। क्या कुछ स्थिति ग्राउंड जीरो पर है वो आपको हम दिखाएंगे। सबसे पहले आपको कोलकाता लिए चलते हैं। देव, क्या कुछ स्थिति है वहां पर, डॉक्टर्स की क्या मांग है, और अभी भी क्योंकि डॉक्टर्स लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, तस्वीरें आप दिखाइए। देव, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? देखिए, हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे कोलकाता से भी, लेकिन मुंबई से और भोपाल से भी हमारे सहयोगी क्योंकि जुड़े हुए हैं, क्योंकि यही तस्वीर सामने आ रही है। सड़कों पर डॉक्टर्स हैं, मांग कर रहे हैं सुरक्षा की। इसी बीच अखिलेश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं भोपाल से। अखिलेश, भोपाल की क्या कुछ स्थिति है, क्योंकि पूरे देश भर में इस वक्त आक्रोश है और मांग है सिर्फ कि सुरक्षा सुनिश्चित हमारी की जाए और जो दोषी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अखिलेश, तो अखिलेश से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। आपको मुंबई लिए चलते हैं। मुंबई से सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो तस्वीरें आप दिखाइए, क्योंकि लगातार डॉक्टर सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो चलिए, ग्राउंड जीरो की क्या कुछ स्थिति है हमारे सहयोगी आपको दिखाएंगे, लेकिन आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि अब तक इस पूरे मामले में क्या क्या हुआ है वो आप जानिए। यह घटना है 8-9 अगस्त की रात की। लेडी डॉक्टर का सुबह सुबह 6 बजे शव मिलता है। पुलिस ने बताया कि पहले रेप हुआ, फिर मर्डर हुआ। घटना सुबह 3 बजे से 6 बजे के बीच की ये बताई गई। तमाम जो सीसीटीवी फुटेज हैं वो खंगाले गए।
सीसीटीवी फुटेज में आरोपी 4 बजे सेमिनार हॉल में जाता हुआ नजर आया। ट्रेनी डॉक्टर की ऑटोप्सी रिपोर्ट भी सामने आई। कई सारे बड़े खुलासे हुए जिसमें पूरी बॉडी पर कई जगह चोट के निशान नजर आए। ममता सरकार ने एसआईटी इसको लेकर गठित कर दी है। मैनेजमेंट ने भी 3 मेंबर्स का जांच पैनल बना दिया है। पुलिस ने आरोपी संजय को 10 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इसमें और कितने गुनाहगार हैं, कब उनकी गिरफ्तारी होगी। आपको अब मुंबई लिए चलते हैं। ग्राउंड जीरो पर सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जिस तरीके से तस्वीर सामने आती है कोलकाता से, उसके बाद पूरे देश भर में इस वक्त सत्यप्रकाश उबाल है। मुंबई में क्या कुछ तस्वीरें हैं? बिल्कुल, देखिए, महाराष्ट्र एसोसिएशन रेसिडेंट डॉक्टर द्वारा मुंबई में आज हड़ताल बुलाई गई और खासकर महाराष्ट्र और मुंबई के जे हॉस्पिटल, साइन हॉस्पिटल, नार हॉस्पिटल, केम हॉस्पिटल के तमाम डॉक्टर आज सुबह से ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं और यह मांग कर रहे हैं कि महिला जो डॉक्टर है उनकी सुरक्षा के लिए सरकार क्या कर रही है। खास बात यह है कि जिस तरह से कोलकाता में एक महिला डॉक्टर की हत्या के बाद दुष्कर्म हुआ है, उस पूरे मामले में केंद्रीय जांच एजेंसियां जांच करनी चाहिए और प्रत्यक्ष और पारदर्शी जांच होना चाहिए। इसके अलावा परिवार को जो भी आर्थिक मदद हो वह मिलना चाहिए, उनकी मांग है। महाराष्ट्र और मुंबई के कई हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जहां पर सुरक्षा के काफ़ी अच्छे इंतजाम नहीं है। खासकर रेसिडेंट डॉक्टर जो लोग यहाँ रहकर लोगों का इलाज करते हैं, जो हमेशा 24 घंटे लोगों डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं, मुंबई में कितना असर इसका देखने को मिल रहा है? कौन कौन सी सेवाओं को हड़ताल में रखा गया है? कौन कौन सी सेवाएं हड़ताल से बाहर है? क्योंकि मरीज बहुत ऐसे में परेशान है। बिल्कुल, देखिए, इमरजेंसी सेवा छोड़कर बाकी सभी सेवाएं पूरी तरह से बंद की गई हैं। इस वक्त हम मुंबई के उसी जे हॉस्पिटल के बाहर खड़े हैं। आपको दिखा देते हैं तस्वीरें कि यहाँ पर ठीक है। थैंक यू मैम। वार्ड बंद है और इलाज बंद है, तो किस तरह से आगे का इलाज किया जाएगा। अब ऐसे में बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि काफ़ी सेवाएं जो है प्रभावित हो रही हैं, क्योंकि इमरजेंसी वार्ड को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी सेवाएं पूरी तरह से बंद की गई है और यह बंद जो है अनिश्चित काल के लिए की गई है। मतलब कब तक बंद रहेगा इसकी जानकारी नहीं है। कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं जो अभी जो है प्रोटेस्ट को लेकर एक बैठक बुलाई है, उस बैठक में वह बैठेंगे, उसके बाद एक बार फिर से वह अपने परिसर में आएंगे और लगातार उस मांग को दोहराएंगे जो महिला सुरक्षा से है। कोलकाता में जिस तरह की घटना हुई है उस पर निषेध व्यक्त किया जा रहा है और उसमें पारदर्शी जांच की मांग की जा रही है। खासकर केंद्रीय जांच एजेंसियां इस पूरे मामले की जांच करें। तो लगातार देखा जा रहा है कि मुंबई सहित पूरे देश में जिस तरह की वारदात सामने आई है, उस वारदात को लेकर लोग रोष व्यक्त कर रहे हैं, नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं और महिला डॉक्टर की सुरक्षा के को लेकर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। कई परिसर में लोगों ने बताया कि सीसीटीवी कैमरे तो हैं लेकिन चलते नहीं है, लाइट्स नहीं है, अंधेरे का फ़ायदा लोग उठा सकते हैं। तो ऐसे में वो तमाम जो उपयुक्त व्यवस्था है वो सुचारू रूप से नहीं चलती है, इसकी भी मांग जो है यहाँ के डॉक्टरों ने किया है। आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि तमाम जो डॉक्टर्स अभी हड़ताल बुलाई थी वह अपने एक बैठक के लिए गए हैं। एक बार फिर से वह आएंगे और फिर से उनकी जो है हड़ताल जारी रहेगी। लेकिन तब तक जो तमाम सेवाएं हैं वो हॉस्पिटलों की बंद की गई है। खासकर मुंबई के जो 4 बड़े हॉस्पिटल है जहां पर रोजाना सैकड़ों की संख्या में मरीज जाते हैं, चाहे वो साइन हॉस्पिटल हो, नायर हॉस्पिटल हो, केम हॉस्पिटल हो या फिर मुंबई का सबसे बड़ा जे हॉस्पिटल हो जहां हम मौजूद हैं। सत्यप्रकाश, चूंकि इस पूरी घटना से एक तरफ जहां गम है लेकिन गुस्सा भी उतना ही ज्यादा लोगों में है, आक्रोश देखने को मिल रहा है। अगर हम मुंबई की बात करते हैं तो कितने हॉस्पिटल्स प्रभावित इससे हैं, क्योंकि तस्वीरें आप लगातार वहां से दिखाते रहते हैं। और दूसरी बात यह कि डॉक्टर्स की खासतौर पर क्या क्या मांग है यहाँ के डॉक्टर्स की, मुंबई की? ठीक है सत्यप्रकाश, क्योंकि लगातार वहां से जानकारी भी दे रहे हैं कि वहां पर भी डॉक्टर्स लगातार हड़ताल पर है। हालांकि कट हो गया भाई, हो गया क्या? अभी फिलहाल बैठक चल रही है इस हड़ताल को लेकर ही। तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो इस वक्त बैठक कर रहे हैं, इसके बाद फिर से हड़ताल पर लौट जाएंगे डॉक्टर्स। इसी बीच अब आपको भोपाल लिए चलते हैं। भोपाल से अखिलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, हमने मुंबई की तस्वीरें देखी, हमने कोलकाता की तस्वीरें देखी, बहुत ज्यादा रोष आक्रोश इन डॉक्टर्स में है, सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। भोपाल की क्या कुछ तस्वीरें, भोपाल के कितने हॉस्पिटल प्रभावित हैं इस हड़ताल से? देखिए, अगर भोपाल की बात करें तो कल पूरे दिन काली पट्टी बांधकर डॉक्टर्स ने काम किया, चाहे हमीदिया अस्पताल की बात हो या एम्स की बात हो, गांधी मेडिकल की बात हो। आज की अगर हम बात करें तो सवेरे
9 बजे से शाम 5 बजे तक काम बंद हड़ताल कर रहे हैं। साथ ही साथ इमरजेंसी ड्यूटीज भी डॉक्टर्स दे रहे हैं, तो इमरजेंसी में मरीज को परेशानी ना हो उसका ख्याल रखा जा रहा है। और एक तरह से सांकेतिक विरोध ज्यादा है भोपाल में, जितना तीखा विरोध दूसरी जगह देखने को मिल रहा है उस तरह के हालात भोपाल में नहीं है। तो मरीजों को दिक्कत और दुश्वारी ना हो उसका भी चिंता डॉक्टर की तरफ से की गई है। लेकिन हाँ, विरोध है क्योंकि कोलकाता में बड़ी घटना हुई है, तो देशव्यापी जब बंद है या स्ट्राइक है तो उसमें भोपाल भी शरीक है या मध्य प्रदेश भी शरीक है, लेकिन उसका व्यापक तौर पर या कहें नेगेटिव इम्पैक्ट मरीजों पर ज्यादा नहीं पड़ रहा है। जी, भोपाल के डॉक्टर्स की अखिलेश क्या मांग है, क्योंकि सुरक्षा का सवाल सबसे एक अहम सवाल तो है, लेकिन लगातार जो डॉक्टर्स हैं उनका कहना है कि जो आरोपी है, एक आरोपी फिलहाल गिरफ्त में है, लेकिन बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी आखिर कब होगी? देखिए, आरोपी की गिरफ्तारी के साथ साथ सीबीआई को पूरा मैटर देना है और जो कंडक्ट बिल है उसको एक तरह से एक्ट को बिल में कन्वर्ट कराना है, ताकि जो सेफ्टी है वर्क प्लेस पर उसको सुनिश्चित किया जा सके। तो डॉक्टर्स की ये बेसिक डिमांड्स हैं जो कि राष्ट्रव्यापी डिमांड्स हैं, उन्हीं के साथ भोपाल के डॉक्टर्स भी वाबस्ता हुए हैं, अपने आप को एक संबंध किया है। बड़ी बात यह है कि विरोध जताना है वो तो अपनी बात है, और मरीजों का भी ख्याल रखना है, तो उस बात की चिंता भी एम्स की तरफ से या गांधी मेडिकल की तरफ से की गई है। अभी तक जैसे हम देखते हैं कि जब अपनी मांगों को लेकर, यानी कि मध्य प्रदेश में अगर कोई स्ट्राइक है और उस समय जो हालात बनते हैं वैसे नहीं है, एक तरह से कोलकाता की घटना को लेकर सॉलिडेरिटी दिखानी है, उस तरह की हड़ताल है और इसी वजह से मरीजों को ज्यादा दिक्कत और दुश्वारी नहीं हो रही है। ये जरूरी भी है अखिलेश, क्योंकि भोपाल राजधानी है और वहां पर आसपास के शहरों के लोग पहुंचते हैं इलाज कराने के लिए, और ऐसे में अगर डॉक्टर्स पूरे तरीके से अगर हड़ताल पर होते तो स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो सकती थी। बिल्कुल साफ तौर पर, और ये हमने लगातार पहले भी देखा है कि अगर डॉक्टर्स चाहे गांधी मेडिकल कॉलेज के हो या एम्स के, अगर इस तरह से हड़ताल पर जाते हैं तो किस तरह की दिक्कतें बढ़ जाती हैं। लेकिन भोपाल में हमने देखा कि एक थोड़ी सी सेंसिटिविटी भी है और सेंसिबल। आपको मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगी।